धन्यवाद से आप कहेंगे हालेलुया। मैं प्रेज द लॉर्ड कहूंगा, आप हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की, ताकि हम जाके कलाम को पढ़ते हैं। मुकाशवा की किताब में से हम पैगाम सुन रहे हैं और 12वें बाब से हमने ये सिलसिला किया था, और आज हम जिस टॉपिक पे गौर कर रहे हैं वो है भागी हुई औरत, वुमेन प्लीज टू द विल्डरनेस। और हम पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। कहिए आमीन। तो पैगामात आपने इससे पहले सुने हैं इस 12वें बाब में से, तो मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूं अपने पिछले पैगामात को। तो जब यूहन्ना ने ये रोया देखी कि एक औरत है जो वो अशरहा के सामने से भाग गई एक बियाबान में, तो इससे पहले के वाकया आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। स्लाइड दिखाइए प्लीज। तो गुज़श्ता वाकयात में रैप्चर हो चुका है, यानी कलीसिया आसमान पे उठाई जा चुकी है और जमीन पर 7 साला मुसीबतों का दौर है। और जिस वक्त यूहन्ना ने ये रोया देखी कि वो औरत जो है वो बियाबान को भाग गई, 3.5 साल मुसीबतों के गुजर चुके हैं, अभी 3.5 साल बाकी हैं। पहला मुसीबतों का दौर जो है उसको हम कहते हैं ट्रिबुलेशन, और जो दूसरा मुसीबतों का दौर है उसको कहते हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबतों का दौर। और ये औरत आपको पता है कि किसको पेश कर रही है? कौम बनी इसराइल को। तो जब कौम बनी इसराइल को पेश कर रही है तो इसका मतलब है कि पहले 3.5 साल तक ये ट्रिबुलेशन में से गुजरी है, मुसीबतों में से गुजरी है, लेकिन अगले 3.5 साल जो बड़ी मुसीबतों का दौर है, खुदा उसमें से उसको निकाल लेगा। और अभी जब मैं आपको गुज़श्ता वाक़यात बता रहा हूं, यहूदी कौम जो है वो मुसीबतों से गुजर रही, जैसे मैंने कहा, लेकिन इस दौरान मुनादी का काम भी हो रहा है। जो यहूदी मसीह पर ईमान लाए हैं वो मुनादी भी कर रहे हैं। और फिर यूहन्ना ये देखता है रोया में कि वो औरत बच्चा जनी और वो बच्चा आसमान पे चला गया। ये आपको बताया गया कि ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। और फिर इसमें हमने ये भी देखा है कि इस दौरान ये जो पहला दौर है 3.5 साल का, इस दौरान बड़ी मुसीबतें गुजरी हैं। मिसाल के तौर पर 7 मोहरें खोली गई, हर मोहर खुलने पे एक मुसीबत, और 7 नरसिंगे फूंके गए, हर नरसिंगा फूंकने पे एक मुसीबत। तो आइए अब आज की आयत की तरफ चलते हैं। मुकाशवा 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जो पढ़ सकते मेरे साथ मिलके पढ़े। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। इस आयत के मुताबिक औरत बियाबान को भाग गई, कौम बनी इसराइल जंगल बियाबान में चली गई। वजह क्या है? मुसीबतों में गिरी हुई थी। पहले 3.5 साल मुसीबतें ना सिर्फ उन पे, बल्कि वो सब जिन्होंने मसीह को रद्द किया उन सब के ऊपर थी। तो अजदहा बड़ा गुस्से में था। क्यों मुसीबत में है? क्योंकि अजदहा जो औरत को निगलने के लिए तैयार है, जो बच्चे को निगलने के लिए तैयार है, उसको शिकस्त हुई है कि बच्चा देखते देखते आसमान पे चला गया। अजदहा, शैतान, इब्लीस, लूसीफर जिसका पुराना नाम है, वो बड़ा गुस्से में है और वो अब इस औरत को भी जो है वो खतरे में डालना चाहता है। लेकिन खुदा ने ऐसा किया कि बनी इसराइल कौम वहां से रिलीज हो गई, भाग गई, और शैतान अभी भी गुस्से में है। फिर सिचुएशन यह है कि यरूशलेम फौजों से घिरा हुआ है। यीशु मसीह के अगर अल्फाज आप देखें मत्ती की इंजील में, तो लिखा है कि हैकल को बवाल किया जाएगा
اور یروشلم کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوگا، ایسی سچویشن تھی. اس لیے خدا نے اپنی قوم کو بچا لیا، جس کو کہتے ہیں ریمننٹ، یعنی بقیہ یا بکرا خدا نے بچا لیا. آپ کو یاد ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں 60 لاکھ یہودی جو ہے وہ مار دیے گئے تھے، پھر بھی خدا نے اپنی قوم کو بچا لیا تھا. تو اب بھی ایسا ہی ہے، خدا نے بکرا یعنی بقیہ یا ریمننٹ بچا لیا ہے. اب کیسے ایسے حالات میں یہ قوم کیسے بھاگ کے جا سکتی ہے، جان بچا سکتی ہے؟ چاروں طرف فوجیں ہیں اور ہیکل کے اوپر جو ہے مخالف مسیح ہے، پچھلے پیغامات میں ہم سن چکے ہیں. تو کیسے ان حالات میں وہ بھاگ سکتی ہے؟ معجزہ ہی ہے، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کیسے؟ جیسے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تھا، تب کوئی کام مصیبت نہیں تھی. جب بنی اسرائیل قوم نکلی ہے، آگے کیا تھا؟ آگے سمندر تھا، بحر کرسم، اور پیچھے فرعون کی فوجیں. ایسی سچویشن میں بھی تو خدا نے بچایا تھا، اب بھی خدا ہی ان کو بچائے گا جب یہ واقعہ ہوگا. تو آئیے پڑھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیت. آپ سب سن رہے ہیں؟ تو یہاں کیا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا. ملک مصر سے نکال کے لے آیا، ایسے نکال کے لے آیا جیسے عقاب کے پروں کے اوپر. یہ تصور ہے، عقاب ایک اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں کہ وہ جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہے، جو عقاب ہے اس کو فضاؤں کا ہواؤں کا بادشاہ کہتے ہیں. اور اتنا بڑا نہیں ہے کہ پوری قوم کو اٹھا لے، یہ تصور ہے. ایسے خدا لے گیا جیسے عقاب کے پروں کے اوپر. تالیاں ہو جائیں گے آپ؟ بہت سمجھ رہے ہیں کہ اگر خدا اس وقت یہ کر سکتا ہے تو اب کیوں نہیں کرے گا؟ اب بھی ایسا ہی ہوگا. عورت کو بھی عقاب کے پر دے دیے گئے تھے. یعنی بنی اسرائیل کو جیسے مصر میں عقاب کے پروں میں اٹھا کے خدا کے لے گیا. مکاشفہ کا رائٹر کیا کہتا ہے؟ 12واں باب اس کی 14 آیت. آپ سب سن رہے ہیں؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنے ہاتھ ہلائیں اوپر کر کے. یس، تھینک یو. مکاشفہ 12واں باب اس کی 14 آیت. اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے. یہاں پر ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھا زمانہ، لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہے 1260 دن، تو یہ بنتے ہیں 3.5 سال. اس کا مطلب ہے جو اگلے 3.5 سال ہے، جو بڑی مصیبتوں کا دور ہے، اس میں سے نکلنے کے لیے یوحنا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے اس کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، وہ اڑ گئی. اس نے ایسا دیکھا، لیکن یہ تصور ہے، خدا نے اس کو دکھایا. اصل میں اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کو ایسے بھاگ گئی جن کو کہتے ہیں مکھن چوبال جیسا نکل جاتا ہے، ایسے دشمنوں کے سامنے سے بھاگ گئی. وہ خدا ان کو اڑا کے لے گیا. جیسی کلیسیا اٹھا لی جائے گی، جب ریپچر ہوگا کلیسیا اٹھا لی جائے گی، لوگوں کو تو بعد میں پتا چلے گا کہ وہ موسم کہاں چلا گیا، یاد ہی نہیں ہوتا تھا، یہ بھائی منیر کدھر چلا گیا، یہ کیا نام ہے اس کا، بہن نسبت کہاں چلے گی. لوگ ریپچر کے بعد ڈھونڈیں گے، کچھ تو کہیں گے چلو چنگا ہی ہوا، ساری جان چھٹی، پیچھے ہی کہہ رہے تھے سب توبہ کرو، اور کچھ جو ہے وہ غمگین ہوں گے اور کہیں گے خداوند ہم کیوں رہ گئے، لیکن تب وقت نہیں ہوگا. تو بہرحال میں واپس آؤں گا، کیسے خدا لے جائے گا، جیسے کلیسیا کو آسمان پہ لے جائے گا. جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، ابھی فضا میں ہی ہوگا، للکارے گا، آواز کے ساتھ نصیحت پھونکا جائے گا تو قبریں کھل جائیں گی. کن کی قبریں کھل جائیں گی؟ جو ایماندار 2000 سال سے یعنی مسیح کے کفارے کے بعد سے مر رہے ہیں، ان کی قبریں کھل جائیں گی. اور جب آواز آئے گی، جب مسیح کا پھونکا جائے گا، اس وقت جو زندہ ہوں گے یہ سب مل کے خدا کا استقبال کریں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے. ایک پل میں، ایک سیکنڈ میں ان کو ان کے نئے وزن مل جائیں گے. جو اڑ سکے وہ بھی تو اڑ جائیں گے، کلیسیا بھی اڑ جائے گی. ایسا ہی ہوگا. اور تب لوگ ڈھونڈ رہے گے یہ کہاں چلے گی کلیسیا، وہ تو آسمان پہ ہوگی. بولے ہالےلویا، بولے ہالےلویا. تو یہ بھاگ گئی یہ خاتون یعنی یہ قوم کہاں؟ بیابان کو، ویلڈرنس. اب
विल्डरनेस या बेवान या रेगिस्तान एक ऐसी जगह है या पहाड़ी जो वादियां हैं, ऐसी जगह जहां काश्तकारी नहीं है, जहां बाजार नहीं है, जहां मार्केट नहीं है, जहां पैकेजेस मॉल नहीं है, जहां इंसानी वसाइल नहीं है, जहां जंगल है, उजाड़ है, वीरानी है, जानों का खतरा है, खतरनाक किस्म के सांप वहां हो सकते हैं, लेकिन क्या खुदा ने वहां उस कौम के लिए इंतजाम खुद कर रखा था कि ये वहां चले जाए और उनकी परवरिश वहां हो। बोले हालेलुया। आपने कभी सुना कि पत्थर में भी कीड़ा होता है, उसको भी खुराक मिलती है, तो खुदा इनको क्यों नहीं देगा? मगर वहां किस तरह से परवरिश होगी, कैसे परवरिश भी होगी, हिफाजत भी होगी, रोटी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और कपड़े भी मिलेंगे। आप कहेंगे ये कैसे? जंगल में, उजाड़ में, बियाबान में। मुझे बताया जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले हैं तो वो फैक्ट्रियां साथ लेके नहीं गए थे, आटे की फैक्ट्री या गंदम के कारखाने या पानी के जखीरे साथ लेकर नहीं गए थे, ना उनको टेक्सटाइल मिल ले गए थे कि उनके कपड़े ना फटे। उधर भी तो खुदा ने मुआवजा किया था एक लंबा अरसा, ये तो सिर्फ 3.5 साल है। तो देखिए जरा कैसे मिस्र में खुदा ने किया था। इस्तिस्ना की किताब 29वां बाब 5वीं आयत। और मैं 40 वर्ष बियाबान में तुमको लिए फिरा और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव की जूती पुरानी हुई। ये खुदा कह रहे बनी इस्राएल कौम को कि जब मैं तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया था उस वक्त क्या था? 40 साल तुम्हें पालता रहा, रोटी दी, तुम्हें पानी दिया, तुम्हारे कपड़े नहीं फटे, तुम्हारी जूतियां पुरानी नहीं हुई, और दिन को बादल जो है तुम्हारे आगे आगे चलता था, रात को आग का सतून बनकर आगे आगे चलता था, दुश्मनों से बचाता था, और तुम्हें पानी भी दिया, तुम्हें खाना भी दिया, तुम्हें मन भी बरसाया, और तुम फतह भी करते चले गए, और मैं खुदा तुम्हारे साथ रहा। तो फिर जब 40 साल तब करता रहा, अब 3.5 साल जो बड़ी मुसीबतों का दौर है, खुदा बनी इस्राएल को वहां ले जाएगा बियाबान में। बियाबान कौन सा, कैसा? एक आयत पढ़ लीजिए, मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। मैं कहता हूं जरा खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज में भी आपको पता चले, हालांकि मुकाशफा भी यीशु मसीह ने लिखवाया, लेकिन यीशु मसीह के अल्फाज जो मत्ती की इंजील में है उनको देखते हैं। मत्ती की इंजील 24वां बाब 15वीं 16वीं आयत लिखा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है, देखो आगे ब्रैकेट में है, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों में भाग जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया था कि बड़ी मुसीबतों का दौर होगा, उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों में भाग जाए। मौजूदा इस्राएल ये यहूदिया ही है। मौजूदा इस्राएल ये क्या है? ये वही यहूदा है, यहूदिया जिसका जिक्र मैंने आपके सामने पढ़ा है। यीशु ने कहा वहां से वो पहाड़ों में भाग जाए। जब वो पहाड़ों को भागेंगे तो ये पहाड़ जो है ये इस्राएल की सरहद के साथ उर्दन का जो मुल्क है वहां है। तो यीशु ने कहा कि पहाड़ों को भाग जाए, और यहाँ पे मुकाशवा में रेगिस्तान या बियाबान या विल्डरनेस है, एक ही बात है। तो ये पहाड़ जो है ये छुपने की जगह खुदा ने उनके लिए बनाई थी। एक आयत पढ़ लें, ज़बूर 121, और ये भी पेशीन गोई है। हम अक्सर ज़बूर 21 को जब पढ़ते हैं तो इसको हम प्रोफेसी नहीं समझते, ये पेशीन गोई है। आइए देखें ज़बूर 121 की पहली दूसरी आयत। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहां से आएगी? मेरी कुव्वत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। दाऊद जो बनी इस्राएल में से है वो एक विजन में देख रहा है। दाऊद जो ये ज़बूर लिख रहा है वो कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मुझे तो लगता है ये इसी पेशन गोई के बारे में है। जब मुसीबत होगी तो वो कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, लेकिन मेरी कुव्वत पहाड़ों से नहीं है, मेरी कुव्वत, मेरी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। और बनी इस्राएल जो वो पहाड़ों की तरफ भागेगी, और ये पहाड़ में जैसे मैंने कहा ये उर्दन में है, क्योंकि बनी इस्राएल से जब निकलते हैं तो आगे उर्दन है। और जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया, उर्दन जो है इस वक्त इस्राएल का मुखालिफ मुल्क है, लेकिन उस वक्त पता नहीं है क्या होगा, शायद इस्राएल ही यहाँ पे हुकूमत कर रहा हो, और अगर ना भी कर रहा हो फिर भी उन्होंने जाना ही जाना है। बाइबल फिलोसफर्स का ख्याल है, ये जरा स्लाइड दिखा दें नेक्स्ट,
जो बाइबल के फिलोसफर्स हैं उनका ख्याल है कि जिन पहाड़ों को भागेंगे ये उर्दन के मशरक में है, और इसराइल और उर्दन का मुश्तरका बॉर्डर है इस वक्त। और ये पहाड़ जो है जब वो पुलिस कौम भाग जाएगी या बियाबान जो है, इसका जिक्र हमें पुराने आदम में मिलता है असौ के ताल्लुक से कि असौ अदूम में रहता था, और अदूम जो है दरअसल ये उर्दन है। और यहाँ पर हमने जो असौ के बारे में देखे वहां भी अदूम का जिक्र है, यहाँ उर्दन का जिक्र है, जो फिलोसफर का ख्याल है। और यीशु मसीह ने भी ये कहा था यहूदिया वाले जो है पहाड़ों भाग जाए, तो ये ज्यादा आदमों का ख्याल है कि उर्दन के पहाड़ ही है। लेकिन पहाड़ों में तो सरसब्जा भी होता है, जैसे मरी के पहाड़ ग्रीन है, लेकिन कोयटा के पहाड़ कैसे है? खुश्क है, पत्थर है, बंजर है। तो ये पहाड़ खुश्क बंजर है जहां पे भागने के लिए कहा है। और ये पहाड़ जो है, इन पहाड़ों पर एक बड़ा शहर आबाद था, और उस शहर का नाम था पेट्रा। अब देख रहे हैं उस शहर का क्या नाम था? हजारों साल पहले उर्दन के पहाड़ों के ऊपर एक शहर आबाद था, उसका नाम पेट्रा था। और अभी वहां सिर्फ खंडरात है, तबाह हो चुका है। हजारों साल पहले शहर था, लेकिन खंडरात अभी भी हैं। लोग जाते हैं, तो वहां पे जो सयाह हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो जाते हैं, सैर करते हैं, उनको देखते हैं। और ये जो पेट्रा लफ्ज़ है असल में इसका मतलब चट्टान है। और यहाँ पर भी खंडरात हैं जिनका रंग जो है, अभी आप देख भी रहे हैं, ज्यादा वाज़ेह नहीं है, तो इनका रंग जो है ज्यादातर सुर्ख है खंडरात का, और गुलाबी है और सफेद है। खंडरात है और भूल भुलैया है। एक पहाड़ के एक तरफ से आप एंटर होंगे, दूसरी तरफ से आपको पता ही नहीं कहां जाना है। लिहाजा इन पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर, उनकी खो के अंदर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि पता नहीं कि वो आगे रास्ता कहां निकलेगा और खो भी जाएंगे। हैरत होती है इस बात पे, हैरत नहीं बल्कि क्या कहना चाहिए, खुशी भी होती है और हैरत भी होती है। ऐसे पहाड़ों में जहां भूल नहीं है, वहां खुदा आपको ले जाएगा, वहां फैक्ट्रियां लग जाएगी आटे की भी, गन्नों की भी। ये भी सचमुच नहीं फैक्ट्री लगेगी कि आप सोच रहे कि मैं अपनी फैक्ट्री बना दूं, खुदा मुआवजा करेगा, खुदा नहीं करेगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और यशायाह ने ये पेशेंगोई के तौर पे ये बात पहले से कह दी थी। सुनना चाहते हैं? कितने सुनना चाहते हैं? तो हाथ खड़ा कीजिए। यस, यशायाह 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत। यानी क्या? ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो, और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक मुसीबत टल ना जाए। बड़ी मुसीबतों का दौर है 3.5 साल का, जब तक वो टल नहीं जाती अपने आप को छुपाए रखो। इसका मतलब है कि वो वहां छुपे होंगे, किसी की मजाल नहीं होगी उन्हें ढूंढ भी सके। बेशुमार दुश्मनों जहाजों में जाए, जासूस चले जाए, जो भी हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, उन्हें ढूंढ नहीं सकेंगे। खुदा ने उनके लिए सीक्रेट हाइडिंग प्लेस जो है उसका इंतजाम किया हुआ है। तालियां बजाइए खुदा के लिए। बहनों भाइयों, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ईमानदारों के लिए इसमें हौसला अफजाई की बातें हैं। अभी जो आपने सुनी इसमें हौसला अफजाई हुई कि नहीं, कि खुदा उनको मुहैया करेगा, परवरिश करेगा, हिफाजत करेगा, बचाएगा। आपके लिए इसमें बड़ी तसल्ली की बातें हैं। आप भी मुसीबतों में से नहीं गुजरेंगे। खुश नहीं हुए? आप भी मुसीबतों में से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि कलीसिया पहले ही उठा ली जाएगी। आजकल गुजर रहे हैं, भाई की तालीम की है, आजकल गुजर रहे हैं मुसीबतों में से, लेकिन वो मुसीबत जो मुसीबत खुदा का गजब है, उसमें से आप नहीं गुजरेंगे। ईमानदारों की परवरिश भी अभी भी होती है, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, दिफा भी मिलता है, तब भी होती रहेगी। ज़बूर 32 अक्सर हम गाते हैं, है था मेरे रुकने दा तूने खुदा, बचाता है दुखा तो तूने सदा। पढ़ लेते हैं ज़बूर 32 की 7वीं आयत, और मैं चाहूंगा आप सब पढ़ लीजिए। तू मेरे छिपने की जगह है, बोलिए, तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रहाई के कदमों से घेर लेगा। हालेलुया। ये भी दाऊद की मिशन भैया, तू घेर लेगा रहाई के कदमों से, निजात के कदमों से, उस छुटकारे के कदमों से तू घेर लेगा। तू मेरे लुकड़ी था है, तू मुझे बचाएगा और खुदा बचाएगा। बोले हालेलुया। मुझे तो ये भी पेशेंगोई लगती है, क्योंकि दाऊद भी तो बनी इस्राएल में से है। वो कहता तू मुझे
पहुंचाने का। प्रेज द लॉर्ड कहिए प्रेज द लॉर्ड। और खुदा को आज आपकी फिक्र है, जैसे उनकी फिक्र कर रहा था आपकी फिक्र करता है। परेशान होके क्या करना है जी, अपने आप की कहते हैं हांडी सड़ेगी थी अपने ही कंडे लुएगी, आपको ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप भी परेशान होंगे। परेशानियों से निकले। खुदा ने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोलते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खाते हैं, ना उनके बैंक बैलेंस है, ना उनके घरों में कोई कोठरियां हैं, फिर भी खाते हैं। और यहाँ तक कि खुदा यीशु मसीह ने कहा जैतून के पौधों को देखो, सोसन के पौधों को देखो, वो किस कदर खूबसूरत है। सुलेमान अपनी सारी शान और शौकत के बावजूद इन सोसन के पौधों की मालूम नहीं था। इसका मतलब इनको देखो कैसे वो फलते हैं, कैसे खाते हैं, और कैसे मैं उनको सेव करता हूं। जिंदगी की घड़ियां जो खुदा ने दी हैं उसमें फिक्र ना करें। पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 7वीं आयत, यानी क्या है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। कितनी फिक्र देखिए सामने, अपनी सारी। कभी कभी सारी फिक्र नहीं हम डालते, सारी फिक्र खुदाओं पे नहीं डालते, थोड़ी डाल देते हैं, बाकी कहते हैं आप ही निबड़ डालेंगे। आप क्यों फिक्र करके अपनी जिंदगी की घड़ियां जो है काम कर रहे हैं, सारी फिक्र उस पर डाल दें। अच्छा, लेकिन नया मतलब ही नहीं है। सारी फिक्र डाल दी हाथ पे हाथ रख बह गए कि आपकी रोटी भी आएगी, पानी भी आएगा। खुदा मेहनती के हाथ को सरबलंद करते हैं, मेहनत करें, कमाएं, खुदा आपको सरफराज करेगा। हाँ, लेकिन अगर खुदावंद ने आपको खिदमत के लिए भेजा, उसने कहा कि नहीं काम नहीं करना, मैं खुद संभाल लूंगा, तो मैंने उनको भी देखा कि वो कैसी असुदगी की जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। बबल के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदा के फरजांद कभी भूखे ना होंगे। दाऊद कहता है मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हां, पर नस्ल सादिक दी कभी नहीं वेखी टुकर मांगदे भी, कभी नहीं देखा कि वो भीख मांग रहे हो। खुदा आपके साथ है। आज एनकरेजमेंट करना चाहता हूं, अपनी फिक्रें खुदा पे डाल दें।